अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, ये टाइम है हमारी अब उर्दू की क्लास का। उर्दू की क्लास में मैं आपको ज़बर, ज़ेर और पेश तीनों अलामतें, तीनों एराब अलग अलग करा चुकी हूँ। आज मैं आपको अलिफ से या में ही ये तीनों चीज़ें एक साथ कराऊंगी। आप मेरे साथ साथ इसको करिएगा, क्योंकि मैं इनकी तीनों की आवाज़ें अलग होती हैं। ज़बर की आवाज़ आ के साथ, जेर की आवाज ई के साथ और पेश की आवाज ऊ की तरह निकलती है। तो इन तीनों आवाजों का भी फर्क देखिएगा और हर हर्फ पर मैं अलग अलग तरह की अलामतें लगाती चलूंगी, तो उसको मेरे साथ साथ करते रहिएगा। लेकिन सबसे पहले अपनी कॉपी खोलकर आज की डेट डालिए और उसके बाद मेरे साथ साथ कॉपी पे काम शुरू कीजिए। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ इसी तरह से लिखते चलेंगे। देखिए, आज मैं सब पर अलग अलग एराब लगाऊंगी, अलग अलग तरह से लगाऊंगी, तो उसको मेरे साथ ऐसे ही करना है। देखिए, मैं यहाँ से शुरू करूंगी। अलिफ, अलिफ के ऊपर जबर लगाऊंगी, तो इसकी आवाज क्या हो गई? अलिफ जबर आ। इसी तरह से थोड़ा सा तिरछा लगाना है सबको, जैसे मैंने लगाया। उसके बाद अलिफ के बाद क्या आता है? बे। बे के नीचे कितने नुक्ते आते हैं? एक। और यहाँ पर मैं लगाऊंगी जेर। बे जेर बी। अलिफ जबर आ, बे जेर बी। बे के बाद पे। पे के नीचे कितने नुक्ते आते हैं? तीन। पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? तीन। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी पेश। देखिए, अलिफ जबर आ, बे जेर बी, पे पेश पू। तीनों की आवाजें अलग अलग है ना, आ बी बू। तो इसी तरह से आपको मेरे साथ साथ करना है और जबर जेर पेश की ये अलामत का ध्यान रखना है कि कौन सी अलामत कहाँ लगती है। जबर की अलामत ऊपर लगती है, जेर की नीचे और पेश की ऊपर। लेकिन पेश की जो है थोड़ी गोल होकर लगती है, तो इसलिए जबर और पेश दोनों की अलामत में फर्क है, शेप में फर्क है, तो इसलिए इसका ध्यान रखिए। अलिफ जबर आ, पे जेर बी, पे पेश पू। पे के बाद क्या आएगा? ते। ते के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? नुक्तों का भी ध्यान रखना है आपको कि किसमें कितने नुक्ते होते हैं। ते के ऊपर दो नुक्ते और ते पे मैं क्या लगाऊंगी? जबर। ये देखिए, ते जबर ता। ते के बाद क्या आएगा? ते। ते पे क्या लगेगा ऊपर? तोए। तोए के नीचे मैं क्या लगाऊंगी? जेर। ते जेर ती। ते के बाद से। से पे कितने नुक्ते आते हैं? तीन। नुक्ते भी याद करते चलिएगा। बिंदियां यानी बिंदी को बिंदी भी कह सकते हैं और नुक्ते भी कह सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये कितने हैं। अब इसके ऊपर देखिए मैं क्या लगाऊंगी? पेश। तो यहाँ पर ये हमारी क्या है? ये अलिफ से लेकर से तक सबकी आवाजों में फर्क है। अलिफ जबर आ, बे जेर बी, पे पेश पू। ते जबर ता, ते जेर ती, से पेश सू। देखिए, सबके ऊपर अलाब अलग अलग लगे हुए हैं, तो आपको इनकी आवाजों की भी पहचान रखनी है और ये भी याद रखना है कि जबर कहाँ लगता है, जेर कहाँ लगता है और पेश कहाँ लगता है। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। यहाँ पर क्या आएगा? जीम को हल्का सा मोड़ कर ही लगाना है, नीचे से बनाना है और फिर इसको घुमाते हुए इस तरह से ऊपर लेके जाना है। जीम में कितने नुक्ते लगते हैं? जीम में लगता है एक नुक्ता। जीम के पेट में एक नुक्ता। अब जीम पे हम लगाएंगे जबर, तो अब इसकी आवाज क्या हो गई हमारी? जीम जबर जा। जीम के बाद लिखेंगे हम चे। चे के पेट में तीन नुक्ते। अब चे की आवाज निकलेगी हमारी। चे के नीचे हमने जेर लगाया, तो चे की आवाज हमारी क्या निकली? चे जेर ची। चे के बाद हमारा क्या आएगा? हे। हे में कितने नुक्ते लगते हैं?
हे में हमारा कोई नुक्ता नहीं होता, तो हे ऐसे ही लिखेंगे हम और इसके ऊपर लगाएंगे पेश। ये हो गया हमारा हे जब पेश हु। जीम जबरजा चे जेड ची हे पेश हु। हे के बाद लिखेंगे हम खे। खे के ऊपर कितने नुक्ते लगेंगे? एक। और खे पर हम लगाएंगे जबर। खे जबर खा। खे के बाद क्या आएगा? दाल। दाल पे नुक्ता या जेर, कुछ नुक्ता या पेश वो तो है, कुछ नहीं लगेगा। हम दाल के ऊपर सिर्फ जेर, नीचे जेर लगाएंगे। दाल जेर दी। दाल के बाद हम क्या लिखेंगे? दाल। दाल के ऊपर क्या लिखा जाएगा? एक छोटा सा तोय। और इस पर हम लगाएंगे पेश। ये देखिए, दाल पेश डू। दाल के पास हम क्या लिखेंगे? जाल। जाल पे क्या लगाएंगे? एक नुक्ता। और फिर इस पर लगाएंगे हम जबर। जाल जबर जा। दाल जेर दी, दाल पे डू, जाल जबर जा। अब नेक्स्ट लाइन से हम लिखेंगे रे। रे में कोई नुक्ता नहीं होता, तो रे को हम ऐसे लिखेंगे और रे के नीचे हम लगाएंगे जेर। रे जेर री। रे के बाद क्या लिखेंगे? अड़े। अड़े पे क्या बनेगा? छोटा सा तोए। और इस पर लगाएंगे हम पेश। अड़े पेश रू। अड़े के बाद क्या आएगा हमारा? जे। जे पे लगाएंगे हम एक नुक्ता और जे पे लगाएंगे हम जबर। जे जबर जा। इसके बाद क्या आएगा? बड़ी जे। बड़ी जे पे कितने नुक्ते होते हैं? 3। और इसके नीचे हम क्या लगाएंगे? जेर। जे जबर जा, जे जेर जी। जे के बाद क्या आएगा? सीन। छोटा सीन। इसको हम इस तरह से ले जाते हुए इस तरह शेप में बनाएंगे। इस पे हमारा कोई नुक्ता नहीं आता, तो हम इसके ऊपर क्या बनाएंगे? इस पे लगाएंगे हम पेश। ये देखिए, सीन पेश सू। सीन के बाद लिखेंगे हम शीन। इसके ऊपर 3 नुक्ते लगाएंगे। अगर नुक्ते हमने नहीं लगाए तो हम इसको भी शीन पढ़ेंगे। अब इसके क्या है हमारा? इसमें जबर लगाया हमने, ये क्या बन गया? शीन जबर शा। शीन के बाद हम क्या लिखेंगे? तोय। सॉरी, शीन के बाद लिखेंगे हम स्वाद। स्वाद जेर सी। स्वाद पे हमारा कोई नुक्ता नहीं आएगा। स्वाद के बाद लिखेंगे हम स्वाद और स्वाद के ऊपर हम लगाएंगे एक नुक्ता और इस पर लगाएंगे हम पेश। तो इसकी आवाज में हो जाएगी क्या? स्वाद पेश जू। स्वाद के बाद लिखेंगे हम तोय। तोय के ऊपर कोई नुक्ता या कोई अलाव अलग से नहीं होता है, कोई अलामत और नहीं होती है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम जबर। तोए जबर ता। इसके बाद लिखेंगे हम जोए। जोए पे हम लगाएंगे एक नुक्ता और जोए के नीचे लगाएंगे जेर। जोए जेर जी। जोए के बाद हम लिखेंगे एन। एन में हमारा कोई नुक्ता नहीं होता। इसके नीचे हम लगाएंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे पेश। एन पेश ऊ। एन के बाद हम लिखेंगे रैन। रैन के ऊपर क्या आएगा? पेश, सॉरी जबर आएगा। जबर रैन। रैन जबर गा। देखिए, एन पेश ऊ और रैन जबर गा, दोनों की आवाजों में फर्क है, इसलिए एलाब के साथ साथ अपनी आवाजों का भी ध्यान रखिएगा कि जबर जेर
की आवाज कैसे निकलती है। गैन के बाद लिखेंगे हम फे। देखिए फे पे लगाएंगे एक नुक्ता और फे के नीचे लगाएंगे हम जेर। फे जेर फी। फे के बाद क्या लिखेंगे, बड़ा काफ। बड़े काफ पे लगाएंगे हम दो नुक्ते और बड़े काफ पे लगाएंगे हम पेश। बड़ा काफ पेश हु। उसके बाद लिखेंगे हम छोटा काफ। छोटा काफ पे एक मरकज लगाया और इसके ऊपर हमने एक जबर लगाया, ये बन गया काफ जबर का। उसके बाद लिखेंगे हम गाफ। गाफ पे दो मरकज लगाएंगे, एक लगाया तो ये काफ बन जाएगा और इसके नीचे लगाएंगे हम जेर। गाफ जेर गी। गाफ के बाद क्या लिखेंगे हम, लाम। लाम एक साइड से लंबा बनेगा, एक साइड से छोटा बनेगा। क्या हो गया ये, लाम पेश लू। उसके बाद हम लिखेंगे मीम। लाम मीम। मीम जबर मां। मीम के बाद नून। नून के पेट में एक नुक्ता, नून पे लगाया हमने जेर तो इसकी आवाज क्या बन गई, नून जेर नी। नून के बाद लिखेंगे हम वाव। वाव के ऊपर क्या लगेगा, पेश। वाव पेश वू। वाव के ऊपर नुक्ता कुछ नहीं होता तो इसलिए वाव ऐसे लिखा जाएगा। वाव के बाद लिखेंगे हम छोटी है। छोटी है के ऊपर हम लगाएंगे जबर। हे जबर हा। उसके बाद हम लिखेंगे हमजा। हमजा जेर ई। उसके बाद लिखेंगे हम छोटी ये। छोटी ये को इस तरह से लिखेगा और इसके ऊपर हम लगाएंगे पेश। ये पेश यू। और इसके बाद हम लिखेंगे बड़ी ये। बड़ी ये पे लगाएंगे हम जबर। देखिए इसके बाद देखिए हमने सबकी आवाजों में फर्क है। जेर जबर मैंने लगाए भी अलग कलर से हैं, आप ध्यान रखिएगा। जबर मैंने येलो कलर से लगाया है, जेर रेड कलर से लगाया है और पेश जो है वो ब्लू कलर से लगाया है। तो इनकी आवाजों को भी ध्यान रखिएगा और शेप को भी याद रखिएगा। अब एक बार मेरे साथ इसको पढ़िए। अलिफ जबर आ, बे जेर बी, पे पेश पू, ते जबर ता, ते जेर ती, से पेश सू। जीम जबर जा, चे जेर ची, हे पेश हू, खे जबर खा, दाल जेर दी, दाल पेश दू। जाल जबर जा, रे जेर री, अड़े पेश रू, जे जबर जा, जे जेर जी, सीन पेश सू, शीन जबर शा। स्वाद जेर सी, द्वाद पेश दू, तोए जबर ता, जोए जेर जी, एन पेश कू, एन जबर गा। फे जेर फी, काफ पेश कू, काफ जबर का, गाफ जेर गी, लाम पेश रू, मीम जबर मा। नून जेर नी, वाव पेश वू, हे जबर हा, हमजा जेर ई, छोटी ये पेश यू, बड़ी ये जबर या। अब आपको जबर जेर पेश की पहचान हो गई होगी। और आखिर में सब बच्चे अपना नाम जरूर लिखें और मुझको इसकी पिक सेंड करें। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।